बयान आया है, नदवी के बयान को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है। मदनी के सारे बयानों को नदवी ने लोकसभा में कहा है कि हमें जिहाद करना पड़ेगा। मोहिबुल्लाह नदवी की तरफ से यह बयान आया है, आजादी की लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। मुसलमानों को कब तक दबाया जाएगा, नदवी ये कह रहे हैं, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नियत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नियत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से। नदवी को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से मदनी के उस बयान को सपोर्ट कर रहे थे। नदवी साहब, स्वागत है नवभारत पर आपका। और ये जो आप कह रहे हैं कि मदनी साहब के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? नदवी साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ हैं। प्रदीप भंडारी जी, इस बयान को आपकी पार्टी कैसे देख रही है? अगर मोहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो जिहाद जरूरी है। देखिए, अभी जो आतंकी पकड़े गए पूरे अनफला के पूरे टेरर के अंदर, वो भी जिहाद की बात कर रहे थे और जिहाद के नाम पे आतंक की बात कर रहे थे। तो आज जिहाद शब्द का प्रयोग करते हुए तो अजमल कसाब ने भी हिंदुस्तान में 26/11 का आतंकी हमला किया था। पाकिस्तान का आतंकवादी हाफिज सईद भी जिहाद की बात करके हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो आज कांग्रेस पार्टी की बी टीम मदनी चेहरा है, पीछे हाथ राहुल गांधी का है। तो आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी मदनी के जरिए आतंकियों को जस्टिफाई और आतंकियों के जिहाद को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है, और यही उनकी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कि कभी आतंकी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आतंकी जो जिहाद करे उसका स्पष्टीकरण देंगे। तो मदनी के पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तुष्टीकरण एक्सपोज होता है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो भी कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, अयोध्या के अंदर और बनारस के बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज का केस वापस लेने गई थी। तो जो आतंकियों का केस वापस लेने जाए, वो तो जिहाद, जिसको कई आतंकी जिसके नाम आतंकवादी घटना करते उसका समर्थन करते हैं। इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रो आतंक चेहरा सामने आता है। प्रदीप जी, आप लोग जिहाद को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं या बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी और जो नेता जिहाद की बात कर रहे हैं उनका कहना है एक बहुत पाक शब्द है और इसका इस्तेमाल तब होता है जब ज्यादती होती है। अगर इसका इस्तेमाल तब होता है जब ज्यादती होती है, तो फिर जब आतंकवादी घटना करता है तो तब वो जिहाद शब्द का क्यों प्रयोग करता है? ठीक है, प्रदीप जी जुड़े रहिए हमारे साथ। मोहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदवी साहब, आप कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, क्यों ऐसी नौबत क्या आ गई है?
मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद हैं, उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संसद में उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर विवाद हो गया है। नदवी ने मदनी के उस बयान को सपोर्ट किया है जिसमें वो जिहाद की बात कर रहे हैं, और नदवी साहब भी यही कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, हमें जिहाद करना पड़ेगा। मोहिबुल्लाह नदवी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जिहाद मुसलमानों को करना पड़ेगा। मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आज सदन के पटल पर जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने जिहाद को लेकर क्या कहा है। तो हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है।